नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग ज़ोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम न्यू एनसीईआरटी कक्षा 3 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वीणा का पाठ 1 पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है और उसके कठिन शब्दों के अर्थ भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, न्यू एनसीईआरटी हिंदी क्लास 3 बुक में यह है पहली इकाई, हमारा पर्यावरण। तो इसी इकाई में हमारा पहला पाठ है सीखो। आप देख सकते हैं ये एक सुंदर सी कविता है। तो चलिए हम पहले कविता को गाते हैं और फिर हम जानेंगे उसमें जो जो मुश्किल शब्द होंगे, जो जो कठिन शब्द होंगे, उनके अर्थ। तो बच्चों, सीखो एक कविता है जो कि हमें बताती है कि हमें हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो हमें उनसे वो सारी चीजें सीखनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें। तो कौन सी चीज से हमें क्या सीखने को मिलता है वो इस पोयम में बताया गया है। तो चलिए पहले मैं आपको ये पोयम गाकर सुनाती हूँ और आपको भी इस कविता को मेरे साथ साथ गाना है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो बच्चों, इस कविता को लिखा है श्रीनाथ सिंह ने। नाम आप ध्यान में रखेंगे। पहले हम इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे इस कविता का पूरा मीनिंग यानी पूरा अर्थ क्या है, क्योंकि जब तक आप इनके शब्दों के अर्थ नहीं जानेंगे तो आप कविता का भाव भी नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम नए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। तो चलिए अब हम इस कविता में आए शब्दों के अर्थ जानते हैं। तो इसमें पहला जो कठिन शब्द है बच्चों, वो है नित। तो नित का क्या अर्थ हो सकता है? नित का अर्थ होता है बच्चों प्रतिदिन, यानी हर दिन, डेली। तो कविता में जैसे बताया गया है कि हमें फूलों से नित हंसना सीखना है, यानी हमें फूलों से क्या सीखना है? हर रोज हंसना, यानी कि आपको सिर्फ एक दिन खुश नहीं रहना है, आपको डेली मुस्कुराना है। जब भी हम किसी काम को डेली करते हैं तो हम कह सकते हैं कि मैं इस काम को हर दिन यानी नित करता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, हर रोज। क्या मुस्कुराना हमारा एक दिन का काम है? नहीं, ये हमें हर रोज करना है। तो पोयम में हमें बताया गया है कि आपको हमेशा खुश रहना है। अब देखते हैं अगला शब्द था तरु। तो बच्चों, तरु शब्द का अर्थ होता है पेड़ यानी ट्री।
पेड़ या वृक्ष। तरु का क्या अर्थ होता है? पेड़, वृक्ष या फिर ट्री। तो देखिए ये क्या है? इतने सारे यहाँ पर तरु है। तरु से हमें क्या सीखने को कहा गया है पोयम में? जी हाँ, तरु की झुकी डालियों से हमें कहा गया है विनम्र रहना, यानी हमेशा हमें झुक कर रहना चाहिए। झुकने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी गर्दन को नीचे करें। झुकने का मतलब ये है कि आप पोलाइट रहें, दूसरों से अच्छे से बात करें। अब अगला शब्द था शीश। तो शीश शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चों? शीश मतलब सिर या आपका हेड। आप देख सकते हैं शीश का क्या अर्थ होता है? हेड या फिर सिर। अब अगला शब्द क्या था? लता। कि लता से हमें क्या सीखने को कहा गया था? सबको गले लगाने के लिए। यानी लता क्या होती है? आप अपने ईवीएस में टाइप्स ऑफ प्लांट्स तो पढ़ा ही होगा। तो लता एक इस तरह का पौधा होता है जो ऊपर चढ़ता है, पेड़ों को अपने गले से लगा लेता है, मतलब वो पेड़ों से जाकर लिपट जाता है। तो लता से हमें कहा गया है सीखने के लिए कि हम सबको गले से लगा कर रखें, मतलब सबके साथ हम प्यार से रहें। तो लता होता है बच्चों बेल। ये देखिए आपकी पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है, ये होती है लता जो कि पेड़ों के ऊपर या दीवार के ऊपर चढ़कर वो उनसे लिपट जाती है, इसलिए उनको लता कहा गया है। और उससे हमें क्या सीखने को कहा है कि हमें सबको गले लगाना इनसे सीखना चाहिए। फिर अगला शब्द आया था कविता में दीपक। तो दीपक शब्द का अर्थ क्या होता है? दीपक यानी दिया या दीप, इंग्लिश में हम इसे अर्दन लैंप भी बुलाते हैं। ये आपने सभी ने इसको दिवाली में जलाते हुए देखा होगा कि सभी घरों में हम दीपक जलाते हैं यानी दिया जलाते हैं। इंग्लिश में इसे अर्दन लैंप कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं अगला शब्द है पृथ्वी। तो पृथ्वी शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? धरती यानी अर्थ। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट जिसपे ह्यूमंस रहते हैं, तो उसे हम हिंदी में पृथ्वी, धरती, भू, धरा, वसुंधरा, इसके काफी सारे नाम हैं। तो आपको अभी एक नाम याद कर लेना है कि पृथ्वी को हम धरती भी बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या था? प्राणी। पृथ्वी से हमें क्या सीखना है? प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो प्राणी जो शब्द आया था उसका अर्थ होता है बच्चों जीव, यानी कोई क्रिएचर जिसके अंदर भी प्राण हो, यानी जो भी प्राण को धारण किए हो वह कहलाता है प्राणी। यानी जिसके अंदर सांस होती है वही होता है प्राणी। जिसके अंदर जीवन होता है इसलिए उसे जीव भी कहा जाता है। तो ये सभी जानवरों में, ह्यूमंस में, है ना, बहुत सारे तरह के एनिमल्स होते हैं, कुछ सी में रहते हैं जो समुद्र में रहने वाले एनिमल्स। तो उन सभी को मिला के हम क्या कह सकते हैं एक वर्ड में? प्राणी या जीव। इंग्लिश में इसे हम क्रिएचर भी बोलते हैं। अगला शब्द था जलधारा। तो देखिए बच्चों जलधारा शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जल जमा धारा। ठीक है, जल का अर्थ आप जानते ही होंगे पानी। तो जल मतलब पानी और धारा मतलब उसका प्रवाह। तो जहां पर भी पानी बह रहा हो उसे हम क्या कह सकते हैं? जलधारा, यानी जल का प्रवाह होना, यानी वाटर स्ट्रीम। अब देखिए आपकी वीडियो में दिख रहा है कि ये पानी किस तरह से बह रहा है, इसे ही हम कहेंगे जलधारा। अब देखिए आखिरी शब्द है इसमें पथ। पथ का क्या अर्थ होता है? पथ का अर्थ होता है बच्चों रास्ता या मार्ग। कोई भी रास्ता जिसमें हम चल के जाते हैं उसे हम मार्ग भी कह सकते हैं, पथ भी कह सकते हैं, रास्ता भी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम इसे पाथ या वे भी कहते हैं। तो बच्चों अभी हमने सीखो कविता का गायन किया और इसके बाद हमने पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जाने। अब हम इस पाठ की पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। एक एक लाइन का मीनिंग मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो आपको इसको ध्यान से सुनना है। कविता में कहा गया है फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। यानी हमें फूलों से क्या सीखना है? नित का अर्थ मैंने आपको बताया, नित का अर्थ होता है हर रोज, प्रतिदिन। ठीक है, तो हमें फूलों से क्या सीखना है? हर रोज हंसना, मतलब हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में हमें मुस्कुराते रहना है। ये हम किससे सीख सकते हैं? फूलों से। भौरों से नित गाना, यानी जैसे भौरे हर समय आवाज निकालते रहते हैं, एक मधुर संगीत निकालते हैं, तो उसी तरह हमें खुश रहना सीखना है भौरों से। अगली पंक्ति देखते हैं। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु का अर्थ मैंने आपको पाठ में बताया कि तरु का अर्थ होता है पेड़। तो तरु की जो ये झुकी हुई डालियां हैं, देखिए ये पेड़ की झुकी हुई डाली है, इससे हमें क्या सीखना है कि पेड़ इतना ऊंचा होने के बावजूद
नीचे झुका हुआ होता है। मतलब चाहे आप कितने भी बड़े बन जाए, बट आपको अपने बड़ों का सम्मान करना, दूसरों के साथ विनम्रता से व्यवहार करना नहीं भूलना है। उनके समक्ष हमें हमेशा अपने शीश को यानी अपने सिर को नीचा रखना है। यानी हमें दूसरों के साथ, सभी के साथ विनम्रता से पेश आना है। अगली पंक्ति देखते हैं। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। यानी जिस प्रकार हवा के झोंके हमें शीतलता यानी ठंडक प्रदान करते हैं, तो इसी तरह हमें हमेशा ठंडा रहकर अपने स्वभाव को कोमल रखना चाहिए, यानी विनम्र स्वभाव रखना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो जैसे दूध और पानी एकदम आपस में मिल जाते, क्या आप दूध और पानी को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं। तो इस तरह हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये हमें दूध और पानी से सीखना चाहिए। फिर अगली पंक्ति में कहा गया है कि हमें सूरज की किरणों से सीखना है जगना और जगाना। यानी आप देखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बट सूरज हर रोज अपने समय पर आ ही जाता है। तो यानी हमें समय पर उठना और समय पर सारे काम करना हमें सूरज की किरणों से सीखना है। सूरज बिना किसी उद्देश्य के हमें किरणें देता है, धूप देता है, रोशनी देता है, इसलिए हमें भी दूसरों को चीजें देने से परहेज नहीं करना चाहिए। फिर है लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये लता यानी बेल कैसे पेड़ के साथ में लिपटी हुई है। तो इसका क्या अर्थ है कि सबको हमें गले से लगाना है। गले से लगाने का अर्थ कि सबके साथ मिलजुल कर रहना है, हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। तो अगली पंक्ति देखते हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। तो देखिए एक छोटा सा दीपक यानी छोटा सा दिया किस प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार वो अंधेरे को दूर कर देता है। तो इसी प्रकार हमें अपने जीवन के अंधेरों को दूर करने की सीख किससे लेनी चाहिए? दीपक से। देखिए छोटा सा दिया है, बट अपनी क्षमता के अनुसार वो अपने आसपास पूरी रोशनी देता है। यानी हमें जितना हमारा सामर्थ्य हो, जितनी हमारी हैसियत हो, उसके हिसाब से हमें दूसरों के जीवन में भी खुशियां लानी चाहिए, अंधेरे को दूर करना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अब आप देखते हैं कि हमारे पास एक ही धरती है ना? और उस धरती पे कितने सारे लोग रहते हैं। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि पृथ्वी ने किसी एक व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव किया है? पृथ्वी तो बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा करती है। हर एक प्राणी की, जो भी जीव पृथ्वी पर रहता है, वो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर देती है। तो पृथ्वी प्राणी की सच्चे मन से सेवा करती है। तो प्राणियों की सेवा करना हमें किससे सीखना चाहिए? पृथ्वी से। फिर है जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये जो पानी की धारा है, ये हमेशा आगे बढ़ रही है, ये कभी भी पीछे मुड़कर नहीं जाती। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन के मार्ग में हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और आप सीख सकते हैं धुएं से हरदम ऊंचे ही पर चलना। आपने क्या कभी धुएं को नीचे आते देखा है? नहीं। धुआं हमेशा कहाँ जाता है? ऊपर की साइड। तो हमेशा हमें जीवन में ऊपर की ओर उठते रहना है, कभी भी हमें नीचे नहीं आना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग जोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।